और बड़ी खबर इस वक्त तुनिशा सुसाइड केस से जुड़ी हुई, जहां तुनिशा सुसाइड केस में बड़ा खुलासा हुआ। एफआईआर में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तुनिशा और शिजान रिलेशनशिप में थे। 15 दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप के कारण तनाव में तुनिशा थी। ब्रेकअप के कारण ही सुसाइड किया है, पुलिस की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कल एक्ट्रेस तुनिशा ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। सीरियल के सेट पर ही जहां वो काम कर रही थी, वहीं मेकअप रूम में इन्होंने फांसी लगाई थी, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आज अब सामने आ चुकी है। और एफआईआर जिसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि तुनिशा और शिजान रिलेशनशिप में थे। 15 दिन पहले दोनों का हालांकि ब्रेकअप भी हो गया था, दोनों अलग हो गए थे, यह खबर भी सामने आ रही है। और ब्रेकअप के कारण स्ट्रेस में थी तुनिशा, ब्रेकअप के कारण ही सुसाइड किया है पुलिस की तरफ से। अभी ये शुरुआती जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि लगातार शिजान को लेकर तुनिशा के घर वाले ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पुलिस से छानबीन की मांग कर रहे थे कि सख्ती से पूछताछ की जाए, तभी सच सामने आएगा। और शिजान पर ही शक था परिवार वालों को, लेकिन अब जो जांच आगे धीरे धीरे बढ़ रही है उसमें इन तमाम बातों का जिक्र हो रहा है, खुलासा हो रहा है। जो एफआईआर लॉन्च की गई थी उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तुनिशा और शिजान जो उनके को एक्टर थे, वो दोनों रिलेशनशिप में थे। हालांकि 15 दिन पहले दोनों का ब्रेकअप भी हो चुका था, लेकिन ब्रेकअप की वजह से वो तनाव में थी तुनिशा, ये कहा गया है पुलिस की तरफ से। एफआईआर में ये बड़ा खुलासा हुआ है, ये जानकारी यहां दी गई है। ब्रेकअप के बाद ये बहुत स्ट्रेस में रहती थी। और तुनिशा सुसाइड केस से जुड़ी मुंबई से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एफआईआर की कॉपी आपके सामने है, जिसमें ये जानकारी दी गई है शिजान के रिश्ते को लेकर के कि तुनिशा और शिजान रिलेशनशिप में थे, लेकिन ब्रेकअप भी हो चुका था, अनबन थी दोनों के बीच में। और इस बात को 15 दिन बीत चुके थे और 15 दिन के बाद आखिरकार तुनिशा ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, सुसाइड कर लिया तुनिशा ने। परिवार की शिकायत के बाद हालांकि शिजान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि परिवार ने सबसे पहले जैसी ये खबर परिवार वालों को मिली, तुनिशा के मौत के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने शिजान की तरफ इशारा किया, शक शिजान पर उन्होंने किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तुनिशा की हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, उससे यह बड़ा खुलासा हुआ है कि तुनिशा ने सुसाइड ही किया है। फांसी लगने की वजह से इनकी जान गई। जी मीडिया संवाददाता नीलेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पे, और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे उनका रुख करते हैं। नीलेश, मुंबई से क्या खबर और क्या कुछ इस एफआईआर में परिवार वालों की तरफ से लॉन्च कराया गया है, क्या जानकारी अभी तक सामने आई है? जी प्रिया, इस पूरे जो आत्महत्या मामला है उसको लेकर एक बेहद बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है, क्योंकि हमने देखा कि बीती रात कैसे तुनिशा जो पार्थिव शरीर है वो मुंबई के ईसीजीजी अस्पताल लाया गया था। अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जो प्राथमिक रिपोर्ट है, वो सामने आ चुकी है, जिसमें जो मौत का कारण है वो बताया गया कि हैंगिंग के चलते उनकी डेथ हुई है। यानी कि जो आत्महत्या है उसको लेकर प्राइमरी रूप से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें इस बात की पुष्टि की गई है। तो वहीं दूसरी ओर जो एक और बड़ा डेवलपमेंट अब तक हमारे सामने है, उसके अनुसार डॉक्टर द्वारा ये जानकारी साझा की गई कि तुनिशा के जो परिवार वाले हैं वो विदेशों में रहते हैं और उन्हें फिलहाल मुंबई शहर में आने में देरी हो रही है। ऐसे में जो अंतिम संस्कार आज होने वाला था उसे कल तक के लिए टाल दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के जो सटा जो वसई इलाका है, जहां पर फिलहाल जो आरोपी जिसे बताया गया इस पूरे सुसाइड मामले में शिजान खान, जो कि एक लीड एक्टर थे और उनके साथ तुनिशा की जो रिलेशनशिप है उसको लेकर जो मुद्दा उठ रहा है, उसको लेकर उनकी माता द्वारा बीती रात 306 यानी अमेंडमेंट टू सुसाइड को लेकर ये मामला दर्ज करवाया गया था। और इसको लेकर अब से कुछ ही देर में, यानी कि 12 बजे का समय दिया गया था, तो अब से कुछ ही देर में उन्हें जो बेलगावी माफ कीजिएगा स्पेशल संडे कोर्ट है वहाँ पेश किया जाएगा, और जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसको लेकर जो बातें हैं वो रखी जाएंगी। फिलहाल जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी तुनिशा की माता द्वारा, तुनिशा ने अपनी सीरियल के सेट पर ही फांसी लगा ली, सुसाइड इन्होंने कर लिया। तो क्या जो बाकी के स्टाफ थे जो उनके साथ काम कर रहे थे, तुनिशा और शिजान को लेकर के कोई जानकारी दी गई? पहले इनकी कोई लड़ाई हुई थी, कितने वक्त से ये साथ थे? किसी की तरफ से कुछ भी ऐसी बात सामने आई है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह रही?
जी फिलहाल वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जो बेलगावी पुलिस स्टेशन की FIR रिपोर्ट जो साझा की है उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि दोनों के बीच एक लंबे समय तक रिलेशनशिप था, जो कि बीते 15 दिन पहले टूट चुका था, यानी कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। और इसी को लेकर तुनिशा भी बेहद ज़्यादा टूट चुकी थी, वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। और संभवतः ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि इसकी वजह से उन्होंने इस टेलीविजन सेट पर खुद को फंदे से लटका लिया और खुद की जो आत्महत्या है वो कर ली। अब इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार जो सेट पर मौजूद जो सभी लोग थे उन्हें बेलगावी पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। जिनमें से एक जो पार्थ नामक व्यक्ति है, जो कि इस टीवी शो का भी हिस्सा है, उसने भी अपने बयान में मीडिया से बात करते समय ये बताया कि उस तक ये बात जरूर पहुंची थी कि तुनिशा डिप्रेशन में है कुछ दिनों से, और अभी हालांकि जांच जारी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बयान हो जाता है श्रीजान का, जिसपे आरोप लगे हैं कि पुलिस के सामने वो क्या कुछ कहता है। बने रहिए नीलेश आप हमारे साथ। तो तुनिशा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई है। इस रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ, फांसी लगाने की वजह से मौत हुई तुनिशा की, दम घुटने की वजह से ही इनकी जान गई है और तुनिशा का विसरा प्रिजर्व किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तुनिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ, बड़ी जानकारी सामने आई। फांसी लगाने की वजह से ही इनकी मौत हुई है, दम घुटा जिस वजह से इनकी जान चली गई है। अभी तक सिर्फ इतनी ही जानकारी सामने आ पाई है। देखिए, कल JJ हॉस्पिटल मुंबई के इनका पार्थिव शरीर भेजा गया था, जहां 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया और जो PM रिपोर्ट अब सामने आई है उसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि फांसी लगने की वजह से ही दम घुटा और इसी वजह से इनकी जान गई है और शरीर पे किसी तरीके के कोई निशान नहीं मिले। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक्टर पार्थ पहुंचे हैं वाली पुलिस स्टेशन। पुलिस ने पार्थ का बयान भी दर्ज किया। ये वो शख्स हैं जो तुनिशा के साथ उस सेट पे मौजूद थे और काम साथ में किया करते थे। पुलिस ने मुझसे सवाल पूछे, पार्थ की तरफ से कहा गया जब बाहर निकले वो, मुझे कोई जानकारी नहीं है। पार्थ जुत्ती ये कहते हैं कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें जब ये उनके पास खबर आई तो वो भी हैरान हो गए थे और ये तुनिशा श्रीजान का आंतरिक मामला है, ये कहते हुए नजर आए पार्थ। नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रुख कर लेते हैं। नीलेश, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोगों ने इतने दिनों में क्या देखा, उनके बयान को जो उन्होंने देखा है, जो महसूस किया, आप स्ट्रेस से गुजर रही हैं, आप खुश हैं, ये लोग आसपास के आपको भाप जाते हैं। तो ऐसे में पार्थ का भी हर एक शब्द, एक एक बयान बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी बिल्कुल प्रिया, और इसी कारणवश जो वेल्वी पुलिस स्टेशन है उसने पार्थ समेत कई सारे जो उस समय सेट पर मौजूद थे उन सभी कलाकारों के साथ साथ उनके साथियों और करीबों को भी अपना बयान दर्ज करवाने और इस पूरे केस को समझने के लिए उन्हें बुलाया है। और इस दरमियान हमने देखा कि कैसे पार्थ द्वारा ये बयान दिया गया। मीडिया से बात करते समय उन्होंने बताया कि दोनों के रिलेशनशिप को लेकर उनके पास जानकारी थी। दबी आवाज़ में जो चर्चाएं हैं वो सेट पर हुआ करती थी, लेकिन इसको लेकर कभी पुष्टि दोनों की तरफ से नहीं की गई। हालांकि जब ब्रेकअप की बात सामने निकल कर आई तो उसके बाद लगातार तुनिशा जो है वो डिप्रेशन में नजर आती थी और उनके हाव भाव से ये जो सारी चीज़ें हैं वो पार्थ को समझ में भी आया करती थी। लेकिन कभी उन्होंने इस मुद्दे को छेड़ा नहीं, क्योंकि वो समझते थे कि ये एक आंतरिक मामला है, एक प्राइवेसी इशू है और उससे वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे ऐसे मामलों में। और यही जो बयान है वो उन्होंने पुलिस के सामने भी बयान किया है। और ये सारे जो पहलू हैं वो बेहद अहम भूमिका निभाने वाले हैं इस पूरे के माफ कीजिएगा इस पूरे केस को लेकर, क्योंकि तुनिशा की मदर द्वारा ये जो गंभीर आरोप लगाया गया है कि वो श्रीजान ही वो व्यक्ति हैं जिसने तुनिशा को आत्महत्या करने के लिए फोर्स किया था। और ये जो पूरे बयान है तुनिशा की मदर के साथ साथ जो सेट पर मौजूद लोग हैं उनके करीबी हैं, विदेश में रहते हैं, उन्हें आने में वक्त लगेगा, लेकिन घर वालों से तुनिशा ने क्या कुछ श्रीजान को लेकर के डिस्कस किया था, क्या शेयर किया था, क्योंकि उनके आने के बाद ये सारी चीजें क्लियर होगी। पहली दफा जैसी ये खबर घर वालों को मिली, सबसे पहले उन्होंने श्रीजान का नाम लिया कॉन्फिडेंटली, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, पूछताछ जारी है। नीलेश बने रहिए, बड़ी खबर लगातार इस मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तुनिशा सुसाइड केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, वाली पुलिस स्टेशन में दर्ज होंगे बयान। श्रीजान की बहन पुलिस स्टेशन पहुंची है इस वक्त, श्रीजान के वकील भी पहुंचे हुए हैं। तो श्रीजान की बहन और वकील यहां पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए, वाली पुलिस स्टेशन में दोनों के बयान भी यहां दर्ज किए जाएंगे और श्रीजान पुलिस कस्टडी में है अभी।
नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, इससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि चाहे शिजान की बहन, उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा, एडवोकेट लेकर के वो शिजान के लिए पहुंची हुई हैं। जी बिल्कुल, ये आपसे कुछ देर पहले की जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने हैं, जब उनके जो बहन है वो पहुंची थी और शिजान की जो लीगल टीम है यानी कि उनके लॉयर हैं वो भी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। फिलहाल ये सभी पुलिस स्टेशन से निकलकर जो करीबी हॉलीडे कोर्ट है वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि 12 बजे का जो समय दिया गया था पुलिस स्टेशन द्वारा कि उन्हें 12 बजे के आसपास जो कोर्ट है वहाँ पर उन्हें पेश किया जाएगा। स्पेशल हॉलीडे कोर्ट जो है वसई का, वहाँ पेश किया जाएगा, जहाँ पर संभवतः जो पुलिस है वो पुलिस कस्टडी की डिमांड भी करेगी, क्योंकि इस तरीके का जो मामला है वो बेहद गंभीर है। और बीते हम देख रहे हैं एक लंबे समय से लगातार बॉलीवुड हो या टीवी जगत हो, उसमें इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रही हैं। और आपको याद होगा कि किस प्रकार जो श्रद्धा हत्याकांड पूरा मामला है और उसमें पुलिस को लेकर ढिलाई बरतने का जो गंभीर आरोप श्रद्धा के पिता द्वारा भी लगाया गया था। ऐसे में पुलिस इस बार इस पूरी घटना को लेकर अपनी तरफ से कोई कमी नहीं बरतने का जो प्रयास है वो कर रही है, और इसी कारणवश जो गिरफ्तारी हो या फिर उनकी कोर्ट में पेशी हो, इसको लेकर वसई जो पुलिस स्टेशन है वो एकदम फास्ट ट्रैक पर हमें नजर आ रही है। बिल्कुल नीलेश, लेकिन देखिए एक चीज तो स्पष्ट है, क्योंकि परिवार की तरफ से जैसे ही नाम लिया जाता है शिजान का और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, यानी कि कुछ ठोस पुख्ता पुलिस के पास, तभी शिजान को पुलिस गिरफ्तार भी करती है, पूछताछ कर रही है और अब भी पूछताछ जारी है। यानी कि तुनिशा ने अपने और शिजान के बारे में अपने घर वालों को हर एक जानकारी दी होगी, चाहे ब्रेकअप के पहले की बात करें या ब्रेकअप के बाद की बात करें, तभी पुलिस शिजान को गिरफ्तार करके ले गई। जी बिल्कुल प्रिया, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हम देखते रहे हैं कि अगर तुनिशा की प्रोफाइल को भी हम देखें तो वहाँ पर उन्होंने शिजान के साथ एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें उन्होंने, ये मेंस डे की तस्वीर है, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो शिजान के कितने ज़्यादा करीब हैं और शिजान किस तरीके से उन्हें सपोर्ट करते रहे हैं और एक शिजान एक अच्छे व्यक्ति हैं, ये इस पूरे पोस्ट में बताया गया था। यानी कि शिजान को लेकर तुनिशा बेहद ओपन थी और यही कारण है कि वो अपने लाखों फैंस के साथ शिजान की तारीफ पर नजर बनाए रखिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये पहला कोई मामला नहीं है मुंबई से सितारों के सुसाइड का, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं और किस किस ने अभी तक अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। तुनिशा से पहले भी कई सेलेब्स खुदकुशी कर चुके हैं। आपको उन एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम बता रहे हैं जिन्होंने कम उम्र में ही सुसाइड कर लिया। वैशाली ठक्कर 16 अक्टूबर को वैशाली ठक्कर ने खुदकुशी कर ली। इंदौर के घर में इनका शव मिला और ससुराल सिमर का ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में काम कर चुकी हैं ये। सुशांत सिंह राजपूत दूसरा, 14 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। मुंबई स्थित अपने फ्लैट में ही खुदकुशी की। सुशांत की मौत अब तक एक रहस्य है। इसके बाद प्रत्युषा बनर्जी 2016 में महज 24 साल की उम्र में खुदकुशी कर लेती हैं। बालिका वधू से घर घर में पहचान मिली प्रत्युषा को। बिग बॉस सीजन 7 में बतौर कंटेस्टेंट रही हैं। बॉयफ्रेंड राहुल राज पर आरोप लगा था। और इसके अलावा कुशल पंजाबी 26 दिसंबर 2019 को मुंबई में अपने घर पर फांसी लगाकर इन्होंने खुदकुशी कर ली। पंखे से लटका हुआ इनका शव मिला था। कई टीवी सीरियल्स में इन्होंने काम किया था। प्रेक्षा मेहता भी हैं इसमें शामिल। 26 मई 2020 को फैन से लटक करके आत्महत्या कर ली और क्राइम पेट्रोल जैसे शो में इन्होंने काम किया। डिप्रेशन की वजह से सुसाइड इन्होंने कर लिया था। कई ऐसे सेलेब्स खुदकुशी कर चुके हैं। मनमीत ग्रेवाल 15 मई 2020 को मनमीत ग्रेवाल ने खुदकुशी की थी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे मनमीत ग्रेवाल और विदेश यात्रा के लिए इन्होंने लोन लिया था। तो ये सेलेब्स हैं जो बीते कुछ सालों में अपनी जिंदगी को इन्होंने खत्म कर लिया और किसी ने पंखे से लटक करके फांसी लगा ली। तो कई सारे अभी ऐसे सुसाइड केस हैं जो क्लियर नहीं हो पाया है कि पीछे वजह क्या थी। देखिए शिजान जो हैं वो अभी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। शिजान से पूछताछ हो रही है, लेकिन शिजान की बहन भी जब थाने पहुंची है तो क्या कुछ उनकी बहन की तरफ से कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। जयसवाल जी पूरा नाम आपका?
हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। वो हमें भी बहुत ज्यादा प्यारी थी और जो भी सच होगा वो आपके सामने आ जाएगा। प्लीज इस टाइम हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। वो हमें भी बहुत ज्यादा प्यारी थी और जो भी सच होगा वो आपके सामने आ जाएगा। प्लीज इस टाइम हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। वो हमें भी बहुत ज्यादा प्यारी थी और जो भी सच होगा वो आपके सामने आ जाएगा। प्लीज ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।